हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोलू कुमार एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। दोस्तों, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं दोस्तों, तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो पार्ट होता है दोस्तों वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको दोस्तों पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट वर्ब के बाद दोस्तों अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट है, तो दोस्तों हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंस को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी हम पैसिव वॉइस का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है बेसिकली। दोस्तों अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दोस्तों बेसिकली है क्या? अगर मैं दोस्तों ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट बेसिकली दोस्तों ये होता है नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन होता है जिसको हम रिसीवर ऑफ एक्शन कह सकते हैं। रिसीवर ऑफ एक्शन इसलिए दोस्तों कहते हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है ना वर्ब पे, वो इसका इंपैक्ट ऑब्जेक्ट पर आता है, इसीलिए वो रिसीवर ऑफ एक्शन हम उसको कह सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मतलब किसी भी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर लिखा है, अगर और हमको ये बताना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम कैसे बता सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दोस्तों अगर दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों अगर वो लिविंग है तो हम होम से क्वेश्चन करेंगे। होम का जो दोस्तों बेसिकली हिंदी है वह किसको या किसे। होम से क्वेश्चन करने पर दोस्तों जो आंसर मिलेगा ना वही बेसिकली हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों ये था दोस्तों पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोस्तों हो सकता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट का जो दोस्तों हिंदी है यहाँ पे क्या है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाइन जो है समझ में आ गया होगा। इसी के थ्रू दोस्तों हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं ऑब्जेक्ट दोस्तों लिविंग कैसे हो सकता है और दोस्तों नॉन लिविंग कैसे हो सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं अगर दोस्तों बोलूं आई ईट एन एप्पल, तो दोस्तों जो है आई हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ईट जो दोस्तों हो गया ये मेन वर्ब हो गया। दोस्तों हमें पता करना है एन एप्पल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो, और अगर दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों अगर ये लिविंग है तो हम दोस्तों होम से क्वेश्चन करेंगे, और दोस्तों अगर ये नॉन लिविंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है एन एप्पल, एन एप्पल बेसिकली दोस्तों यहाँ पे नॉन लिविंग है, इसलिए हम यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मैं दोस्तों इस स्ट्रक्चर में मैं फिट करूं सब्जेक्ट, मेन वर्ब और यहाँ पे लगा दूं व्हाट, तो अगर मैं पूछूं सेंटेंस में कि आई ईट व्हाट, मैं क्या खाता हूँ, तो दोस्तों आंसर आएगा एन एप्पल। दोस्तों एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बोलूं आई ईट व्हाट, मैं क्या खाता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा एन एप्पल। एन एप्पल दोस्तों नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे दोस्तों एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे लिखा दोस्तों ये हो गया राम सब्जेक्ट, ये हो गया दोस्तों मेन वर्ब, ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्ट हिम। यहाँ पे लिखा है राम किल्ड हिम, यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जो हिम है ये है दोस्तों लिविंग थिंग, तो यहाँ पे हम होम से क्वेश्चन करेंगे, तो कहेंगे राम किल्ड होम, राम ने किसको मारा, तो आंसर आएगा दोस्तों हिम। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जांपल कुछ और देखते हैं। जैसे लिखा है सी बॉट अ कार, दोस्तों यहाँ पे सी जो है सब्जेक्ट है, बॉट जो दोस्तों है ये है मेन वर्ब, अ कार जो है बेसिकली दोस्तों ये है नॉन लिविंग, ये भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो हम कहेंगे सी बॉट व्हाट, सी बॉट व्हाट, उसने क्या खरीदा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों अ कार, तो भी दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे लिखा है यहाँ पे आई, यहाँ पे दोस्तों हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये दोस्तों हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया दोस्तों मेन वर्ब, ये दोस्तों हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट का, है ना। तो यहाँ पे लिखा है आई हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फोन, तो यहाँ पे दोस्तों अ न्यू मोबाइल फोन जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं आंसर करूंगा आई हैव बॉट व्हाट, मैंने क्या खरीद चुका हूँ, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों आएगा न्यू मोबाइल फोन। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट दोस्तों लिविंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दोस्तों नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट लिविंग है तो हम होम से क्वेश्चन करेंगे, अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं।
तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि नहीं। जैसा कि आपने देख लिया कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, तो क्या दो ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं। तो दोस्तों दो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे जैसा दोस्तों लिखा है, वर्ब जो है दो ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम ले सकते हैं। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है दोस्तों वो मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा दोस्तों वर्ब अगर एक ऑब्जेक्ट लेता है दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्रांजिटिव वर्ब। अगर दो ऑब्जेक्ट दोस्तों लेता है तो उसे हम बोलते हैं डाइट्रांजिटिव वर्ब, है ना दोस्तों। जो दोस्तों डाइट्रांजिटिव वर्ब होता है इसमें दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जो लिविंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों होता है जो लिविंग होता है, और दोस्तों जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है दोस्तों। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है? तो दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो लिविंग होगा और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। दोस्तों आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है शी प्रॉमिस्ड मी अ गिफ्ट। तो दोस्तों जो मी है दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों जो यहाँ पे मी है ये दोस्तों जो है यहाँ पे लिविंग है ना दोस्तों, और जो ये है दोस्तों यहाँ पे नॉन लिविंग है। तो जो दोस्तों लिविंग है यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, जो लिविंग होगा वो दोस्तों क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दोस्तों जो नॉन लिविंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों। अगर दोस्तों इसको हम क्वेश्चन करके एक बार देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमने लिखा दोस्तों व्हाट का जो आंसर आता है वो नॉन लिविंग होता है और जो whom का आता है दोस्तों वो लिविंग होता है। तो अगर दोस्तों हमें इसका इनडायरेक्ट का निकालना है और जो लिविंग है तो हम क्वेश्चन करेंगे शी प्रॉमिस्ड whom, शी प्रॉमिस्ड whom, उसने किससे वादा किया? तो यहाँ पे आंसर दोस्तों आएगा मी। अगर दोस्तों यहाँ पे गिफ्ट का आंसर लेना है यहाँ कहेंगे शी प्रॉमिस्ड व्हाट, उसने क्या वादा किया? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अ गिफ्ट। तो इन चारों सेंटेंसेस को दोस्तों हम ऐसे करके व्हाट और whom से समझ सकते हैं। जैसे कि लिखा दोस्तों शी बॉट मी अ पेन, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है, और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों लिखा है दे सोल्ड अस 2 अपार्टमेंट्स, दोस्तों ये क्या हो जाएगा? लिविंग है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो 2 अपार्टमेंट्स है दोस्तों ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों लिखा है शी गेव देम अ रिंग, दोस्तों जो देम है यहाँ पे और ये है दोस्तों लिविंग होने के यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो दोस्तों अ रिंग है ये हो जाएगा दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि एक सेंटेंस में दोस्तों एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और दो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आइए कुछ देखते हैं हम डाइट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है सेल, टेल, गिव, प्रॉमिस, ऑफर, प्रेजेंट, शो, लैंड, पे, ऑफर, टीच, ब्रिंग। ये दोस्तों बेसिकली सब डाइट्रांजिटिव वर्ब है। ये डाइट्रांजिटिव वर्ब इन्हें हम कहते हैं जो हमेशा अपने बाद दोस्तों दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। दोस्तों ये था ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट के बारे में। दोस्तों जैसा लिखा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का दोस्तों हिंदी होता है वो होता है पूरक। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आई कर दूं तो दोस्तों हो जाएगा प्रशंसा करना दोस्तों, और अगर यहाँ पे मैं ई कर दूं तो हो जाएगा पूरक। तो हम ई वाला यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट जो दोस्तों है इस सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल बोलूं कि राम इज, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाऊं दोस्तों, अगर मैं बोल दूं दोस्तों राम इज, तो राम इज दोस्तों मैंने बोल दिया सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब। तो दोस्तों इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। जैसे है दोस्तों राम इज, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं लिख दूं अ गुड बॉय, तो दोस्तों अ गुड बॉय जो दोस्तों है ना यहाँ पे सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। दोस्तों इसका मीनिंग जो है निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, इसलिए दोस्तों हमारे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ी है। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट कितने तरीके का हो सकता है आइए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है कॉम्प्लीमेंट्स द सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं दोस्तों जो सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। और दोस्तों ये क्या करता है? डिफाइन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों दो तरीके का हो सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोस्तों उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट को डिफाइन करे, डिफाइन द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोस्तों उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करे। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल करते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोस्तों जो होता है वर्ब टू से हम इसको लिंक करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, दोस्तों हो गया बी वर्ब दोस्तों जो होता है बेसिकली लिंकिंग वर्ब इसे हम कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों
इसको हम यहाँ से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लिखा है दोस्तों ही इज अ डॉक्टर। दोस्तों जो ही है ना वही अ डॉक्टर भी है, जो अ डॉक्टर है ना दोस्तों वही ही है। तो इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना वो यहाँ पे इसको लिंक करता है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा दोस्तों सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता दोस्तों अ ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? तो आप कहोगे सीता, और सीता कौन है? अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसलिए दोस्तों जो वर्ब टू भी है लिंक करता है, इक्वालिटी की बात करता है, समानता का। जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट की भी बात करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों राम गोज टू दिल्ली। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या whom से, तो दोस्तों जो व्हाट का आंसर आता है वो दोस्तों जो होता है नॉन लिविंग होता है, और जो whom से आता है वो लिविंग थिंग के लिए होता है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे राम गोज व्हाट, राम क्या जाता है, तो दोस्तों ये सही से मतलब इसका आंसर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा राम गोज वेयर, राम कहाँ जाता है। तो हमें कहाँ का आंसर यहाँ पे दोस्तों नहीं चाहिए, व्हाट और whom का आंसर आएगा तभी ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों अगर मैं इस टू दिल्ली को दोस्तों यहाँ से हटा दूं और मैं कहूँ राम गोज, तो दोस्तों एक कंप्लीमेंट सेंस का सेंस नहीं दे रहा है। इसलिए दोस्तों राम गोज टू दिल्ली करना पड़ेगा, तभी इसका मीनिंग जो है फुलफिल हो पा रहा है। दोस्तों कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आई एम गोइंग टू मथुरा। दोस्तों यहाँ पे है आई एम गोइंग टू मथुरा। दोस्तों अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँ आई एम गोइंग व्हाट, मैं क्या जा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या का जो हिंदी जो क्या का जो आंसर है दोस्तों वो नहीं आ पा रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों जो टू है दोस्तों टू मथुरा, ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दोस्तों आपने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया। दोस्तों अब आते हैं हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोस्तों कुछ स्पेसिफिक वर्ब है जो दोस्तों वो आप अपने बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट के बाद एक कॉम्प्लीमेंट का निर्माण करते हैं। जैसे इलेक्ट, मेक, चूज, कॉल, अपॉइंट, डिक्लेयर, कंसीडर, इट, मतलब ऐसे कुछ और वर्ब भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एडजेक्टिव, यहाँ पे दोस्तों नाउन भी आ सकता है, वो दोस्तों ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों शी कॉल्ड मी अ फूल। दोस्तों ये हो गया सब्जेक्ट हमारे पास, ये दोस्तों हो गया मेन वर्ब, ये दोस्तों हो गया ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये जो है ना अ फूल, ये दोस्तों बेसिकली नाउन है, ये बेसिकली दोस्तों क्या है नाउन है। दोस्तों यहाँ पे अर्थ क्या है दोस्तों शी कॉल्ड मी अ फूल, मतलब उसने मुझे एक मूर्ख कहा, ठीक है। तो जो मुझे कहा दोस्तों मी दोस्तों जो है वो अ फूल है, जो अ फूल है दोस्तों वही मी है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि शी कॉल्ड मी अ फूल, तो मुझे उसने एक मूर्ख कहा, तो जो मी है दोस्तों बेसिकली वो अ फूल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ऑनेस्ट भी लगा सकते हो, शी कॉल्ड मी ऑनेस्ट, मतलब जो मी है ना वही ऑनेस्ट है, और जो ऑनेस्ट है दोस्तों वही मी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जैसे बोल सकते हो आप शी कॉल्ड मी इंटेलिजेंट। दोस्तों यहाँ पे जो मी है दोस्तों वही इंटेलिजेंट है, और जो इंटेलिजेंट है दोस्तों वही मी है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, इसीलिए हम दोस्तों इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि सब दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों जो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दोस्तों सेंटेंस में एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिसे हम डाइट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दोस्तों, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ऑब्जेक्ट के बारे में, हमने सीख लिया। दोस्तों अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट दोस्तों बेसिकली क्या करता है सेंटेंस में दोस्तों, सेंटेंस का जो मीनिंग है दोस्तों उसको पूरा करने का काम करता है, उसी को दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी भी सेंटेंस में यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो दोस्तों हम व्हाट या whom से क्वेश्चन करके दोस्तों हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं दोस्तों। जो दोस्तों वो whom का आंसर आएगा दोस्तों उसे हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो दोस्तों व्हाट का ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये था हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में दोस्तों डिफरेंट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।